हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 9.3 को हल करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। इसके अंदर हमें यदि इंटीग्रेशन में कुछ ऐसे स्टेप मिलते हैं तो इनके रूट को ख़त्म करने के लिए मोस्टली हम लोग इन प्रतिस्थापनों का यूज़ करने वाले हैं, जिसके बेस पर ये वाले पदों से युक्त इंटीग्रेशन इजी हो जाएंगे। तो इन इंटीग्रेशन के लिए आपको ये वाले प्रतिस्थापन को याद रखना है। इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज को करने के लिए 4 महत्वपूर्ण इंटीग्रेशन को सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ दी 1/x² प्लस a², और इसका आंसर बनता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दूसरा इंटीग्रेशन है हमारा 1/a² माइनस x² का रूट, जिसका आंसर बनता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। यदि आप ध्यान से इनको देखें तो ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे था 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन। और इसी प्रकार यदि हम इस दूसरे इंटीग्रेशन की बात करें तो हमारे पास था 1/1 माइनस x² के रूट का इंटीग्रेशन, जिनके सूत्र हम पहले से जानते हैं। और यदि उन सूत्रों में एक के स्थान पर a आ जाए तो हमें इन सूत्रों का यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास 2 इंटीग्रेशन है, जिसमें पहला है 1/x² प्लस a² के रूट का इंटीग्रेशन, और चौथा है 1/x² माइनस a² के रूट का इंटीग्रेशन, जिसके आंसर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। शुरुआत होती है इनकी लॉग से, कोष्ठक में पहले x आएगा, जोड़ का निशान, उसके बाद ये वाला सेम रूट, यानी कि x² प्लस a² का रूट, और इसी प्रकार इसमें भी सेम रूट यानी x² माइनस a² का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस प्रकार इस एक्सरसाइज को पूर्ण करने के लिए हम इन 4 सूत्रों के बारे में अच्छे से याद रखने वाले हैं, जिसके बेस पर हमारी एक्सरसाइज पूर्ण होगी। नेक्स्ट हम इन सूत्रों के बारे में ये पढ़ेंगे कि ये सूत्र वास्तव में मिलते कैसे हैं। तो हम लोग फर्स्ट जो हमारा सूत्र है उसके वाले इंटीग्रेशन को मान लेते हैं i, और इसको हल करने के लिए इसमें हम लोग कर देते हैं प्रतिस्थापन x इक्वल में a tan थीटा का, जिसके आधार पर इसका अवकलन बनेगा dx इज इक्वल a कॉन्स्टेंट tan थीटा का sec² थीटा इंटू डी थीटा। ये मान यदि हम i के अंदर रख दें तो dx के स्थान पर हमें प्राप्त होगा a sec² थीटा और डी थीटा, और अपॉन है पहले a² को लिख देते हैं, फिर x का मान यदि हम इसमें रखें तो प्राप्त होगा a² tan² थीटा, जिसको हम और आगे हल करने के लिए ऊपर से कॉमन लेते हैं a, और बटे में से कॉमन आ जाएगा a²। तो a/a² इंटीग्रेशन में ऊपर है sec² थीटा और डी थीटा, और नीचे होगा 1 प्लस tan² थीटा। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan² थीटा का मतलब होता है sec² थीटा, तो ये दोनों पद आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास शेष बचने वाला है 1/a, बाहर वाले a/a² से, अंदर बचेगा सिर्फ 1 डी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष आ जाएगा थीटा, तो हमें प्राप्त होगा 1/a इंटू थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम लोग इस स्टेप से थीटा का मान ज्ञात करने वाले हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ से हमें tan थीटा का मान प्राप्त होगा x/a, यानी थीटा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स x/a, जिसको यदि हम यहाँ पर i में यूज़ करें तो हमें प्राप्त होगा 1/a, और थीटा के स्थान पर हो जाएगा tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपका सूत्र नंबर 1 था। दूसरे सूत्र को हल करने के लिए हम लोग इस सारणी पे फोकस करते हैं। ध्यान दीजिए, ये वाले मान हमारे पास है, तो इसकी जगह प्रतिस्थापन हो सकता है x बराबर a साइन थीटा या x बराबर a कोस थीटा। तो इसको आगे हल करने के लिए हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं x के स्थान पर a साइन थीटा,
जिसका अवकलन करने पर हमें x का अवकलन 1 इंटू डी एक्स ए साइन थीटा का बन जाएगा a कोस थीटा इंटू डी थीटा। इस आधार पर i का मान हमें प्राप्त होगा dx के स्थान पर a कोस थीटा और डी थीटा बटे में आएगा a स्क्वायर माइनस x के स्थान पर मान रखूँ तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट। अब यदि इस पर हम लोग फोकस करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा ऊपर से a कॉमन, नीचे से a स्क्वायर कॉमन, लेकिन जब वो रूट से बाहर आएगा तो वो बन जाएगा सिर्फ a। ऊपर है कोस थीटा डी थीटा बटे में बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर आ सकता है कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट होने की वजह से पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसिल, बाहर a से a कैंसिल। इस आधार पर यहाँ पर अंदर बचा 1, और 1 का यदि मैं थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन करूँगा तो बन जाएगा थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। थीटा का मान ज्ञात करने के लिए यदि हम इस इक्वेशन को यूज़ करें तो हमें यहाँ से साइन थीटा का मान प्राप्त होगा x बटे a, और यदि यहाँ थीटा का मान ज्ञात करें तो बन जाएगा थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स x अपॉन a, जिसका यूज़ यहाँ करने पर हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी साइन इनवर्स x बटे a प्लस c, जो कि आपके दूसरे सूत्र का मान था। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग x के स्थान पर रखेंगे a tan थीटा। जो हमने प्रतिस्थापन वाली सारणी देखी है उसी में से मैंने ये मान लिया है। यदि इसका अवकलन करें तो dx इज इक्वल बन जाएगा a tan थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। इसके बेस पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा dx के स्थान पर आएगा a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा बटे में आ जाएगा, पहले हम लिख देते हैं a स्क्वायर को, और उसके बाद x स्क्वायर के स्थान पर आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा विद इन द रूट। यदि इसको थोड़ा सा हल किया जाए तो हमें ऊपर से कॉमन मिलेगा a, और नीचे रूट में से a स्क्वायर कॉमन आएगा जो कि बाहर आगे बन जाएगा a। ऊपर हमारे पास है sec स्क्वायर थीटा d थीटा बटे में हमारे पास होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट। यदि इसको थोड़ा और हल किया जाए तो a से a कैंसिल, ऊपर है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा बटे में हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट, जो कि बन जाएगा सिर्फ sec थीटा। इसके बेस पर एक sec से एक sec हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन sec थीटा और d थीटा। हमने sec का इंटीग्रेशन करना 9.2 में सीखा है, जिसका आंसर बन जाएगा log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको यदि हम थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें तो tan थीटा की जगह लिख देते हैं tan थीटा, और sec थीटा के स्थान पर लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट। ऐसा हमने इसलिए किया है जिससे हम tan थीटा के स्थान पर x बटे a का मान यूज़ कर सकें, यानी यहाँ पर हमारे पास tan थीटा का मान जो आने वाला है वो है x बटे a। इसलिए इस पद को कम्प्लीटली हमने tan थीटा के रूप में चेंज कर दिया है। तो इस आधार पर हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा log tan थीटा के स्थान पर x बटे a, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप ये बन जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पर है log x बटे a, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर और ऊपर बनेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विद इन द रूट, और बटे में a स्क्वायर का रूट बन जाएगा a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा log x बटे a, इसका एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा एलसीएम a, और अंश में आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसके ऊपर अप्लाई करते हैं log m बटे n का फॉर्मूला, जिससे ये बन जाएगा log m माइनस log n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फर्स्ट स्टेप को हम रखते हैं एज इट इज, जो कि आपके इंटीग्रेशन की सही वैल्यू है। ये दोनों कांस्टेंट हैं जो कि मिलकर एक नया कांस्टेंट बना देंगे c1। तो इस प्रकार हमारे पास हमारे तीसरे इंटीग्रेशन की वैल्यू भी आ चुकी है। हमारे फोर्थ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सारणी में से वैल्यू चूज़ करते हैं x इज इक्वल टू दी a sec थीटा, जिससे ये वाला रूट हो जाएगा ख़त्म, और इसका अवकलन हमें प्राप्त होगा dx इज इक्वल टू दी a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। ये मान यदि हम i में यूज़ करें तो dx के स्थान पर आएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन
यहाँ पर x के स्थान पर आ जाएगा a सेक थीटा, तो बन जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर विद इन द रूट, जिसको यदि आगे हल करना चाहें तो हमें ऊपर से कॉमन मिलेगा a और नीचे से a स्क्वायर विद इन द रूट, जो कि सॉल्व होके बाहर आएगा a। ऊपर है सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा अपॉन नीचे आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 विद इन द रूट। और यदि आप ध्यान दें तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट बन जाएगा टेन थीटा, यानी ये दोनों पद हो जाएंगे कैंसिल। यानी ओवरऑल जो हमें मिलेगा इसे से कैंसिल होने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, जो कि पिछले क्वेश्चन के जैसे ही बन गया, तो बन जाएगा log सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम लोग इस टेन थीटा को सेक थीटा में बदलेंगे, क्योंकि हमारे पास सेक थीटा का मान है यहाँ से हमें सेक थीटा का मान प्राप्त होगा x/a। पिछले क्वेश्चन में हमने सेक थीटा को बदला था, इस क्वेश्चन में हम लोग टेन थीटा को बदलने वाले हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा log सेक थीटा और टेन थीटा के स्थान पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको यदि आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा log x/a प्लस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर -1 विद इन द रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। पहले की जैसे ही हम लोग इसका एलसीएम भी लेंगे और रूट से बाहर भी करेंगे, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट और बटे में a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और पहले की तरह इसका फिर से एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त होगा a और बाकी ये स्टेप बन जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिस पर log वाला फॉर्मूला यूज़ करें तो log m/n का सूत्र बन जाएगा log m माइनस log n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें फर्स्ट स्टेप को हम लोग एज इट इज़ नोट कर देते हैं और दूसरे स्टेप में हमारे पास दो कांस्टेंट है जो कि मिलके एक नया कांस्टेंट बनाएंगे c1। तो इस प्रकार ये चार इंटीग्रेशन का डेरिवेशन हो सकता है, लेकिन आपको इन सूत्रों को सीधा भी याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग इस एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक विधि का उपयोग करेंगे, जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग व्यंजक विधि। यदि हम लोगों के पास ax² प्लस bx प्लस c के रूप में कोई व्यंजक हो तो हमें इसको पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में लिखना है। इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, जैसे पहला स्टेप है कि जो भी x² का गुणांक हो आप उसको सारे पदों में से लीजिए कॉमन, जिससे पहला पद बन जाएगा x², इसमें a नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा bx/a प्लस c/a। नेक्स्ट स्टेप में इस a को रखिए साइड में, इन दोनों स्टेप के ऊपर आपने फोकस करना है, जिसमें x² का तो हमें लिखना है x, बीच में जोड़ का निशान, और यहाँ पर है b/a, आपने इसको लिख देना है b/2a और इसका लगा देंगे स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसके स्क्वायर में ये वाला पद एक्स्ट्रा है तो इसको हटाने के लिए लिखेंगे -b² बटे में 2a का स्क्वायर बन जाएगा 4a² और प्लस में आगे वाला स्टेप चल रहा है c/a। इस आधार पर यह एक पूर्ण वर्ग व्यंजक बन जाएगा। यदि हम फिर से ध्यान दें तो ये वाला जो स्टेप है इसमें x फिर प्लस ये वाला जो पद है ये किसी न किसी निश्चित संख्या के इक्वल आएगा, मान लेते हैं वो संख्या l है तो इसका होल स्क्वायर बना दें, और ये वाला पद या तो प्लस का बनेगा या माइनस का, और ये भी किसी न किसी संख्या के वर्ग के रूप में व्यक्त हो सकता है, जिसको मैंने लिख दिया m का स्क्वायर। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग व्यंजक मिल जाएगा। और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमने सीखा है कि यदि x के साथ कोई संख्या योग के रूप में भी हो तो वह भी x के जैसे ही काम करती है। तो इस प्रकार ये जो हमारे पूर्ण वर्ग व्यंजक के बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो या तो 1/में x² प्लस a² के रूप में होगा, या 1/में a² माइनस x² के रूट के रूप में होगा, या 1/में x² प्लस a² के रूट में, या 1/में x² माइनस a² के रूट के रूप में होगा, जिनके सूत्र हम लोगों ने इसी प्रश्नावली में सीखे हैं। तो इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हुए हम एक्सरसाइज 9.3 को हल करेंगे।